गुड इवनिंग एवरीवन। सो बात करते हैं मार्केट में कल कैसे काम हो सकता है, आज मार्केट में ये जो फॉल आया इसकी क्या वजह थी, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड हमने जो लेवल्स डिस्कस किए थे उसके हिसाब से मार्केट ने एग्जैक्टली काम किया। आप देखोगे फर्स्ट टिक से ही मार्केट के अंदर हमने ब्रेकडाउन लेवल्स जो बनाए थे, इस लेवल से तो मार्केट गैप डाउन ही खुल गया, लेकिन मार्केट इस लेवल के आसपास में फर्स्ट कैंडल से ही सेलिंग में था। अगर किसी ने ये मूव भी मिस किया होगा तो मैं बार बार कहता हूँ कि एक कंसोलिडेशन के बाद आप ब्रेकडाउन पे प्ले कर सकते हो या ब्रेकआउट पे प्ले कर सकते हो। ये कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला। सेकेंड थिंग, आपको ये 620 का लेवल अगर याद होगा, 620 एंड 600 का लेवल, इसके ब्रेकडाउन के बाद भी आपको यहाँ पे 80 पॉइंट्स का ट्रेड मिला। आपको प्रीवियस डेज के हिसाब से जो लेवल्स मार्क किए हुए रहते हैं उसके हिसाब से आप देखा करो कहाँ पे सपोर्ट है कहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो उसके हिसाब से मार्केट ने क्लियरली काम किया है एंड काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स बने होंगे। इस निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में आपको पूरा पूरा मौका मिला 20,200 के नीचे बेचने का एंड मार्केट लगभग 19,960 के आसपास तक आई, तो यहाँ पे भी 240 पॉइंट्स अच्छे बने। तो काफ़ी अच्छा ट्रेड रहा आज तीनों ही इंडेक्स में। तो जिसने भी जिस इंडेक्स में कैच किया, वेल एंड गुड। एनीवेज व्यूज़ तो कल थे नहीं, मतलब आई डोंट नो, कल और परसों 2 दिन से कोई व्यूज़ आ नहीं रहे। नया चैनल है सोच के लोग देखते भी नहीं है, पता नहीं क्यों। तो एक ही बात है, आप अगर आज फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो एंड लेवल्स के हिसाब से आप समझ सकते हो कैसे काम हो रहा है एंड यहाँ पे हम किस तरह से प्लानिंग करके काम करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में आपको हमेशा प्लानिंग के साथ काम करनी पड़ती है। आपको कम से कम 3 से 4 प्लान, अगर आप प्रीवियस डे के हिसाब से आप बैठे हो, प्रीवियस डे आप सारी एनालिसिस कर रहे हो, आपको कम से कम 3 से 4 प्लान बना के आपको मार्केट में उतरना पड़ता है। आप ट्रेडिंग इज़ लाइक अ वॉर, ठीक है, एक वॉर है जो आप मार्केट में एज अ रिटेलर आप लड़ रहे हो। किन से लड़ रहे हो? बड़े लोगों से, जो कि आप जिनको बोलते हो ऑपरेटर्स, ठीक है। इनसे आप एक वॉर पे निकले हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है। पुराने टाइम पे याद है आपको राजा महाराजा कैसे जब वॉर पे निकलते थे तो एक प्लानिंग करके निकलते थे कि हम यहाँ पे मतलब सपोज इस फोर्ट को कैप्चर करना है तो कहीं पे ऐसे सेनापति को कुछ यहाँ पे ऐसे करके पूरा प्लानिंग के साथ चलते थे, राइट। तो उसी के हिसाब से आपको पूरी प्लानिंग के साथ काम करना होता है। वो प्लान्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, सिखाते भी हैं कि कैसे काम आप खुद से कर सकते हो उसी प्लान के साथ, ठीक है। और सीखना भी इम्पॉर्टेंट होता है, राइट। बट लोगों को सीखना नहीं पसंद है, लोग स्किप कर करके खाली लेवल देख देख के गायब हो जाते हैं। कुछ कह नहीं सकते, वैसे लोग क्या करेंगे मार्केट में मेरे को नहीं पता, बट ठीक है, अपना काम है, एनालिसिस देते हैं, उसको भी बस फॉलो कर ले तो काफ़ी अच्छा है, प्रॉफिटेबल रहोगे, ठीक है। तो कल के लिए डिस्कशन करते हैं। अब देखो, मार्केट ने यहाँ से ले लिया सपोर्ट और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब रेजिस्टेंसेज आपके पास कहाँ कहाँ है? ये एक लेवल हो गया 560 का, उसके बाद आपके पास 600 का एक लेवल है, उसके बाद आपके पास 625 का एक लेवल है, फिर 680 का एक लेवल है। देखो, आपको अगर मार्केट इसके बाद अपसाइड में निकलती है, आपको ऐसे ये 600, 625, फिर 670 के आसपास, 670, 75, ऐसे करते करते आपको अपसाइड में ट्रेड मिलेगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या है? ये जो लेवल है 560 का, मार्केट इसी के आसपास से रेजिस्टेंस खा के वापस नीचे गिरने लगती है, तो आपको ये डाउन साइड के लिए अगेन यहाँ तक के लिए एक ट्रेड मिल सकता है एंड वो बेस्ट ट्रेड होगा आपके लिए। एंड सेकेंड ट्रेड जो हो सकता है वो अगर गैप अप खुल जाए मार्केट, जिसके चांसेस बहुत ही कम है, खुलने को खुल सकता है बट बहुत कम है, अगर इसके आसपास गैप अप खुल जाए तो यहाँ से भी एक ट्रेड यहाँ तक बन सकती है, उसके बाद टूट जाए तो वापस, जो कि बहुत मुश्किल है क्योंकि ऑलरेडी अगर एक दिन ये फॉल आ गया तो हर दिन सेम फॉल नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरे लिए बेस्ट केस सिनेरियो क्या है कल के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से? या तो फ्लैट या फिर गैप डाउन इन ओपनिंग्स के हिसाब से। तो फ्लैट अगर खुलती है और यहाँ से कहीं से रेजिस्टेंस खा लेती है मार्केट में, तो इस पैटर्न के साथ आप डाउन साइड में इधर तक प्लान कर सकते हो। गैप डाउन खुलती है तो मार्केट को अवॉइड कर दो, एक बार देखो मार्केट अगर वापस अपसाइड जा रही है और एटलीस्ट यहाँ तक मिनिमम आनी चाहिए, जो आज की क्लोजिंग है इसके आसपास, ठीक है। यहाँ तक आके अगर यहाँ से रेजिस्टेंस खा के जा रही है या फिर यहाँ तक आए तो आपके लिए अगेन बेस्ट है, ठीक है, इस लेवल तक 560 तक, तो ये आपका प्लान होगा। अगर गैप डाउन खुल के डायरेक्टली 425 के नीचे चलने लगती है और सस्टेन करने लगती है तो आप फिर नीचे चल सकते हो, 300 तक के भी टारगेट्स हो सकते हैं, 350 आपका बीच में स्पीड ब्रेकर बनेगा, तो 425 से 350 एंड उसके बाद 300 तक के टारगेट्स हो सकते हैं।
और सेकंड चीज़ आप क्या कर सकते हो, ये आपके लेवल्स के अराउंड प्लान हो गया। अगर आप कल एक्सपायरी है ना, तो हो सकता है आपको स्टार्टिंग में रेंज में रख के फिर वो रेंज को तोड़े, ये आपका सेकंड प्लान हो गया कि इस रेंज को बनने दो और उसके बाद सेकंड हाफ में देखो कोई रेंज तोड़ रहा है क्या, ये आपका सेकंड प्लान। थर्ड प्लान आपका क्या हो सकता है, आप मार्केट को 1-1.5 घंटा दे दो, मार्केट कोई प्राइस एक्शन बना रहा है तो उस प्राइस एक्शन के हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। इन प्लान्स के साथ आपको काम करना है। ये नंबर 2 और नंबर 3 जो प्लान है ये आपका तीनों इंडेक्स में काम होगा, लेवल वाइज आपको सब इंडेक्स के लिए बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये लेवल आपका इधर मार्क कर लो बैंक निफ्टी में, यहाँ इसके आसपास आती है एंड कोई सेलिंग मिलती है तो आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। ये जोन है 100 से 100 एंड एक सेकेंड देखने दो, 100 से 130 के आसपास तक का ये जोन है। ये 30 पॉइंट के जोन में मार्केट अगर रेजिस्टेंस खा के निकलती है, नीचे आती है, तो आप प्लान कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया आपका डाउन साइड के लिए। नेक्स्ट आपका बैंक निफ्टी में अपसाइड के लिए क्या है, अपसाइड में अगेन यही है, ये लेवल 130 के आसपास का, ये टूटता है तो 240 के आसपास का आपका फर्स्ट ट्रेड बनेगा, ठीक है। उसके बाद आप 300 एंड 350 तक आप जा सकते हो, ठीक है। सेल ऑन राइज आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा कल के लिए, ठीक है। अगर गैप डाउन खुल जाती है और डायरेक्टली इसको तोड़ती है ये लेवल 700 को, तो आप 550 तक आप मार्केट को देख सकते हो, 44,550 तक, ठीक है। एंड गैप डाउन या किसी भी केस में कोई भी ब्रेक डाउन होता है ना, उसको सस्टेन होने देना 15 मिनट, ठीक है, उसके बाद ही कुछ करना। बट सेल ऑन राइज आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। अदरवाइज ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट कल के लिए प्ले करना थोड़ा टफ रहेगा, ठीक है। फिन निफ्टी में आ जाते हैं। फिन निफ्टी में आपका अगेन ये एक लेवल मार्क कर लो, ठीक है, और ये एक 100 के आसपास का ये लेवल मार्क कर लो, ठीक है। ये जोन है, मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्शन ले तो बहुत अच्छा, आपको ये भी पॉइंट मिल जाएगा। मार्केट अगर 100 के आसपास से रिजेक्शन ले तो आपको इस तरह से पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। मार्केट फ्लैट खुले आसपास इस जोन के आसपास खुले और यहाँ से रिजेक्शन लेके वापस इसको तोड़ने लगे तो आपको ये लगभग अगेन 120-140 पॉइंट्स का ट्रेड मिल जाएगा। आप 20,000 के लेवल को मार्क करके रखो, 100 पॉइंट्स बहुत है, ठीक है। अगर गैप डाउन खुल जाती है और डायरेक्टली ये 960 के नीचे निकलने लगती है तो यहाँ पे अपने लेवल्स देखते हैं क्या हो सकता है। 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं, सॉरी 15 मिनट पे 960 के नीचे आपको लेवल दिख रहा है 940 एंड 893। तो टारगेट्स बहुत कम है, बहुत छोटे टारगेट्स है। मैक्सिमम टारगेट्स यहाँ 893 के आसपास बन रहा है और बीच में 940 का भी एक जोन है, ठीक है। तो ये इस तरह से सपोर्ट ले देते थे यहाँ पे, तो टफ रहेगा अनटिल अनलेस आप खाली आपका एक प्लान काम कर सकता है, वो है सेल ऑन राइज, ठीक है। तो सेल ऑन राइज बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपको प्ले करने के लिए, ठीक है। गैप डाउन के केस में आपको क्या करना है, वेट करना है, देखना है मार्केट अगर कोई राइज ले ले और सेल कर सकते हो वहाँ से। ये तीनों इंडेक्स में आपके लिए है, ठीक है। कल के हिसाब से स्टॉक्स में अगर बात करें तो थोड़ा आईटी के ऊपर ध्यान रखना, आईटी थोड़ा वीक हो सकता है, आईटी सेक्टर कल के लिए थोड़ा वीक रह सकता है, ये कल के लिए ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे आज आईटी सेक्टर में ज़्यादा फॉल है मार्केट में, यूएस मार्केट में, ठीक है। तो इस रीज़न से आपको बोल रहा हूँ कि आईटी सेक्टर थोड़ा प्रेशर में कल के दिन रह सकता है। तो जब आईटी सेक्टर प्रेशर में रहता है तो इसका सबसे बड़ा इंडेक्स क्या है, निफ्टी। तो आपको आईटी सेक्टर में आपको निफ्टी में फॉल मिलने के चांसेस ज़्यादा है अगर आप फॉल में देख रहे हो। और बैंक निफ्टी में आईटी का कोई हाथ नहीं है और इसमें भी फिन निफ्टी में भी आईटी का कोई हाथ नहीं है, ये फाइनेंशियल सेक्टर्स एंड बैंक से बने, तो इनमें आप थोड़ा फॉल की तरफ थोड़ा सा कम ये देखोगे। बट परसेंटेज रिटर्न आपको बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में ही मिलेंगे, ये भी ज़्यादा देखना, क्योंकि निफ्टी थोड़ा सा स्टेबल रहता है, क्योंकि निफ्टी के अंदर बैंक्स भी आते हैं तो वो थोड़ा स्टेबल रहेगा, ठीक है। बहुत स्टेबल होकर फॉल देगा, या फिर जो भी अपसाइड देना हो तो अपसाइड देगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपको सेक्टोरियल बेसिस पे आईटी सेक्टर बता दिया, कल थोड़ा सा प्रेशर में रह सकता है, तो इसको भी आप ध्यान देके चल सकते हो, ठीक है। और रही बात ये जो फॉल आई है आज के दिन, ये क्यों आई है, फिच जो रेटिंग एजेंसी है यूएस की, इसने यूएस को
जो रेटिंग यूएस, हर कंट्री को रेटिंग दी जाती है, तो यूएस टॉप रेटिंग में आता है AAA क्लास, ठीक है। तो फिच ने इस रेटिंग को AA+ कर दिया है, मतलब ये AAA से AA+ करके डाउनग्रेड कर दिया है। तो ये डाउनग्रेडेशन जो होता है ना, ये एक इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। क्यों डाउनग्रेड हुआ है? क्योंकि डेट, ये जो डेट होता है ना, डेट बढ़ रहा है, एंड प्लस जब आपका इकोनॉमी में ये जो रेटिंग, इकोनॉमी की रेटिंग डाउनग्रेड होती है ना, तो आपको हायर इंटरेस्ट रेट पे डेट आपको लेना पड़ता है। मतलब आपको मनी बोरो करना है कहीं से भी, तो आपको थोड़ा सा हायर इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर एन इकोनॉमी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी आज के दिन जो ये फॉल का कारण बनी है। एंड 2011 में ऐसा कुछ हुआ था लास्ट टाइम, जब रेटिंग को डाउनग्रेड किया गया था, तब मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरी थी, बट ये 2011 है नहीं, क्योंकि क्लियर सी बात है 2011 में ये हुआ था, तो दुनिया की सबकी नज़र यही है कि 2011 में हुआ था तो आज भी होगा। नहीं, उस टाइम पे किसी के पास उतना डेटा एंड उतने एनालिस्ट थे नहीं। आज के दिन सबके पास सब डेटा है, सबके पास सब न्यूज़ है, तो आज मार्केट अलग बिहेव करेगी। आपको 5% का फॉल उस टाइम पे आया था, ठीक है। आज ज़रूरी नहीं, आज 5% दिख रहा है आपको, नहीं आ रहा है, ये 2% ही बहुत है। हो सकता है होते होते आ जाए 3% आ जाए, उससे ज़्यादा क्या, 5% मुश्किल है। आना होता ना तो अभी तक मार्केट ऑलरेडी 3% डाउन होता, फिर जाते जाते 2% और हो जाता, ठीक है। एंड रात में लास्ट 30-40 मिनट्स में एक प्रॉफिट बुकिंग आती तो अब जाता। तो 5% अगर आना होता तो अभी तक 3% ऑलरेडी मार्केट यूएस के डाउन होते, ठीक है। तो 5% नहीं आना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सब। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी डिस्कशन अपने कल के लिए रखते हैं। कल एक्सपायरी है, ध्यान से काम करिएगा, एंड नेक्स्ट एक्सपायरी के प्रीमियम्स में ही काम करना है अपने को, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सपायरी के प्रीमियम में काम करिएगा। चलिए ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही है। एंड पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, एंड शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप नए व्यूअर है, आप सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हो कि चैनल पे सब्सक्राइबर्स कम है, लोग कम है, नहीं करना चाहते हो तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप वीडियो को देखो, एक हफ्ते आप चैनल को दो टाइम, ठीक है, एक हफ्ते दो। अगर एक हफ्ते के बाद आपको अगर लगता है कि हाँ सब्सक्राइब करना चाहिए तो आप करना, नहीं करना चाहिए तो मत करना, ठीक है। चलिए बाय।